हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अमीशा शर्मा। मेरे पिछले लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। उसमें हमने उसकी डायग्राम देखी थी, हमने उसको लेवल किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे। अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूँ तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। पहला आ गया हमारे पास कंडक्टिंग पार्ट एंड दूसरा हमारे पास आ गया एक्सचेंज पार्ट। कोई भी पार्ट जो ब्लड से ना ही ऑक्सीजन लेगा और ना ही ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वो पार्ट हमारे एक्सचेंज पार्ट में नहीं आएगा। एक्सचेंज पार्ट में सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम की दो चीज़ें आएंगी। पहला आ गया हमारे पास एल्वियोलाई एंड सेकंड आ गया हमारे पास एल्वियोलर डक्ट। कंडक्टिंग पार्ट में वो पार्ट आ जाएंगे जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन तो लेंगे, लेकिन वो ऑक्सीजन वो हमारे ब्लड के साथ एक्सचेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएगा हमारे नॉस्ट्रिल्स, जिनको हम एक्सटर्नल नेयर्स बोलते हैं, हमारी नेजल कैविटी आ जाएगी, हमारा फेरिंग्स आ जाएगा, ट्रैकिया आ जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई आ जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई आ जाएगा, टर्शरी ब्रोंकाई आ जाएगा, देन हमारे ब्रोंकियोल्स आ जाएंगे। इसमें क्या क्या आएगा? नॉस्ट्रिल्स आ जाएंगे, हमारे नेज़ल कैविटी आ जाएगी, फेरिंग्स आ जाएगा, ट्रैकिया आ जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, देन फिर हमारा ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, देन लास्ट जो हमारा होगा वो आएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये आ जाएंगे हमारे कंडक्टिंग पार्ट में। थोरैसिक कैविटी वो कैविटी होती है जिसमें हमारे लंग्स पड़े होते हैं। ये जो पोर्शन है ये क्या है? हमारी थोरैसिक कैविटी। अब जो हमारी थोरैसिक कैविटी होती है वो एक कवरिंग से लाइंड होती है। जैसे मैं इसको भी रेड कलर से शो कर रही हूँ यहाँ पे, ये ऐसे यहाँ पे एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। ये लाइनिंग जो है ये हमारी थोरैसिक कैविटी के ऊपर लगी हुई है, हमारे लंग्स के ऊपर नहीं लगी हुई। हमारे लंग्स के ऊपर एक और कवरिंग होती है, ये आ गई हमारी लंग्स के ऊपर वाली लाइनिंग। इस लाइनिंग का या इस कवरिंग का नाम क्या होता है? प्लूरा। जैसे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया था, जो हमारा लीवर होता है उसके आउटर मोस्ट भी एक कवरिंग होती है जिसको हमने क्या बोला था? ग्लिसन्स कैप्सूल। जैसे हमारे लीवर पे कवरिंग प्रेजेंट होती है वैसे ही हमारे जो लंग्स हैं उन पे भी एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरा। अब हमें पता है कि प्लूरा की जो है वो दो लेयर हैं, एक जो हमारी लंग्स के ऊपर लगी हुई है और एक जो हमारी थोरैसिक कैविटी के ऊपर लगी हुई है। अब जो हमारे लंग्स के ऊपर कवरिंग है, जो प्लूरा है, उसे हम बोलते हैं क्या? विसिरल प्लूरा। एंड जो प्लूरा हमारी थोरैसिक कैविटी के ऊपर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? पेराइटल प्लूरा। अब विसिरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा के बीच में क्या होता है? एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये जो आ गया इन दोनों के बीच में, इन दोनों में क्या प्रेजेंट होता है? इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एंड इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। सो प्लूरल फ्लूइड क्या है?
वो फ्लूइड जो हमारी पेराइटल प्लूरा और विसेरल प्लूरा के बीच में प्रेजेंट है। एक बार वापिस से रिकॉल करें तो ये आ गई हमारी थोरैसिक कैविटी, ये आ गया नीचे हमारा एक मसल जिसको हमने बोला था डायाफ्राम, ये आ गई हमारी एक लंग, ये आ गई हमारी दूसरी लंग, ये आ गया ट्रैकिया, ये आ गई हमारी पहली प्लूरल कवरिंग, ऐसे होगी इधर से भी ये ऐसे होगी, एंड इसका नाम क्या होगा हमारी पेराइटल प्लूरा। उसके बाद हमारी एक और प्लूरा प्रेजेंट होगी हमारी लंग्स के ऊपर, ये ऐसे आ गई, ये हमारी दूसरी लंग पे भी प्रेजेंट होगी। इस प्लूरा का नाम क्या आ गया विसेरल प्लूरा। अब इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा फ्लूइड, तो ये फॉर एग्जांपल आ गया हमारा फ्लूइड, इधर भी आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड। फॉर एग्जांपल ये है हमारी राइट लंग एंड ये कौन सी है हमारी लेफ्ट लंग। अब जो हमारी राइट लंग होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एंड जो हमारी लेफ्ट लंग होती है उसको 2 पार्ट में जिन कट से हमारे ये लंग्स जो हैं वो डिवाइड हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं फिजर। पहला जो ये वाला है इसे हम क्या बोलेंगे ऑब्लिक फिजर, एंड दूसरा जो ये वाला है इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल फिजर। सिमिलरली हमारा ये जो है इसे भी हम क्या बोलेंगे ऑब्लिक फिजर। अब हमें पता है कि हमारे लंग्स के बीच में क्या पड़ा होता है हमारा हार्ट, बट जो हमारा हार्ट होता है वो हमारी लेफ्ट लंग के साइड पे उसका जो पोर्शन है वो ज़्यादा होता है, एंड हमारे उस पोर्शन में यहाँ पे हमारा हार्ट पड़ा होता है, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं मीडियास्टिनम। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्या रेस्पायरेशन। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। बट रेस्पायरेशन में क्या आता है, रेस्पायरेशन में डिफरेंट प्रोसेसेस आते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इन प्रोसेसेस को हम डीपली डिस्कस करेंगे, बट आज हम देख लेते हैं कि ये प्रोसेस कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट हमारा क्या आता है ब्रीदिंग, सेकंड क्या है इंटरनल रेस्पिरेशन, तीसरा है हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, एंड फोर्थ स्टेप है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन।